देखिए, सब लोग ही, हर पार्टी, विपक्षी दल से हों या सत्ता पक्ष के हों, हम सब इस ऐतिहासिक दिन का इंतज़ार कर रहे थे। उम्मीद यही थी कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 में वादा किया था देश की महिलाओं के साथ, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि जैसे ही सरकार बनाएंगे विमेंस रिजर्वेशन बिल पास करेंगे। 9.5 साल बाद आता है। इमीडिएटली कोई भी बिल जो कानून बनता है, एक्ट बनता है, वो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट होता है। दुख इस बात का है जब बिल पेश हुआ उसमें एक टर्म एंड कंडीशन है। वो टर्म ये है कि एक्ट तो हम पास कर देंगे पर ये लागू तब होगा जब डीलिमिटेशन होगा। अब डीलिमिटेशन की लड़ाई तो वैसे ही सदर्न स्टेट्स की चल ही रही है, साथ ही साथ सेंसस के आंकड़ों पे होगा, नए सेंसस के आंकड़े पे। 2021 से सेंसस का डेटा हमारे पास नहीं है, लेटेस्ट डेटा 2021 में होना था, अब तक शुरुआत उसकी हुई नहीं है। तो यानी आपने महिलाओं को एक और जुमला दे दिया है कि आप, हाँ हमने दरवाजे खोल दिए, एक्ट बन गया है, पर आप दरवाजे के बाहर ही खड़े रहेंगे, हम एंट्री तो तब देंगे जब ये काम हो जाएंगे। तो ये जुमला है और दुखद है कि इतने ऐतिहासिक चीज़ को, जिसकी लड़ाई संघर्ष हम 30 साल से लड़ रहे हैं, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड था, पर हमें डिनाई किया जा रहा है। मैम, अमित शाह की तरफ से कहा गया कल कि ये विपक्ष हमेशा से महिला बिल का विरोध करते रहे, हमेशा से लटकाए, चाहे वो समाजवादी से लेके तमाम विपक्ष को, कांग्रेस से लेके सबको कहा होगा। कोई उनको याद दिलाए, राजीव गांधी जी कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री बनकर आए थे। सिंगल पार्टी मेजॉरिटी थी, तब जाकर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुआ था, जहाँ पे पंचायती राज से लोकल बॉडीज़ में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला था, जो बढ़कर अपने आप हर राज्य ने 50% कर दिया, बहुत सारे राज्यों ने 50% कर दिया है। तब से लेकर अब तक 2014 तक कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं आई थी। फिर भी 2010 में ये कोशिश की गई थी कि राज्यसभा में इसको पास करें, राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पूरी कोशिश की गई, अनफॉर्चुनेटली वो पास नहीं हुआ। अब 2014 का किया हुआ वादा आप 9.5 साल आगे कर रहे हैं और 9.5 साल बाद भी आप महिलाओं से कह रहे हैं दरवाजे पे खड़े हो जाओ पर भी रुको। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये महिलाओं को, देशवासियों को के साथ एक विश्वासघात है। तो वो कितने भी आरोप लगाएं, आप 2014 से देखिए कितने पार्लियामेंटेरियंस ने उनको लिखा है, कितनी बार फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये चर्चा हुई है कि आप विमेंस रिजर्वेशन बिल लाइए। तो ये अमित शाह जी के पूरा बयान ही गलत है और वो सिर्फ महिमा मंडन करना चाहते हैं सरकार की, पर सच्चाई, तथ्य अलग है। मैम, इसी के ऊपर लेकर उन्हीं के पार्टी के नेता है उमा भारती, उन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि ये इसमें SC OBC इन सब के साथ अन्याय हो रहा है। नहीं, वहाँ पे SC ST का तो रिजर्वेशन है, OBC को लेकर काफ़ी पार्टीज़ ने भी सवाल उठाए हैं कि उनके लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि कितना विरोधाभास है, कितना पुअरली ड्राफ्टेड बिल है। ये बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि स्पेशल सेशन तो डिक्लेयर कर दिया आनन फानन में, फिर स्पेशल रीज़न ढूंढने लग गए क्या करेंगे। स्पेशल रीज़न में विमेंस रिजर्वेशन बिल पे आए, पर विमेंस रिजर्वेशन बिल में भी इतनी पुअर ड्राफ्टिंग की है, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए हैं जो किसी तरीके से इम्प्लीमेंटेबल नहीं होगा। देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि पार्लियामेंट एक बिल पास कर दे जो फ्यूचर डेट के पे लागू हो। जो भी 73rd 74th अमेंडमेंट हुआ वो इमीडिएटली लागू हुआ। 2010 का बिल जो पास हुआ था वो नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन से ही लागू होना था। आप कह रहे हैं नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में नहीं, पता नहीं कौन से पार्लियामेंट्री इलेक्शन में होगा जब भी डिलिमिटेशन और सेंसस हो जाएगा। तो ये देश के साथ विश्वासघात है। A special session of Parliament discussed women reservation bill. No, we were all welcoming the women's reservation bill. We were hoping that the bill would be implementable immediately. We were all excited about the bill and there was all-round consensus. But unfortunately, as they say, the devil is in the details. Once the bill was presented yesterday in the parliament, it categorically showed how the Bharatiya Janata Party continues to cheat the people of this country, continues to cheat the women of this country, continues to disregard the women of this country by putting a clause which says that this particular act may get cleared in both the houses. However, it won't be implementable in the next election. It will be implementable only after a census is carried out and delimitation procedure takes place. Now, delimitation procedure is already facing a lot of protests from the southern states. That's point one. Census was due in 2021. We are sitting in 2023. The procedure hasn't even begun. So this is again not living up
to the commitment you had made to the women of this country in your 2014 manifesto, that as soon as your government comes to power, you will give them a reservation which will be immediately implementable. That is nothing but fooling the people of this country. Amit Shah slammed opposition and Congress and other parties also ki opposition only on women reservation. It is extremely ridiculous to hear these charges coming from Mr. Amit Shah, because it was Sri Rajiv Gandhi who passed a constitutional amendment which gave women 33% seats at the local bodies and in Panchayati Raj. So this, after Mr. Rajiv Gandhi, we've had only a series of coalition governments. 2014 was a momentous occasion in history where a party came to power with a single party majority. This was your commitment to the people of to the women of this country. A fight we have been fighting across political party lines for over 30 years. In 2010, it was cleared and it was to be implementable in the next parliamentary elections. However, it wasn't cleared in the Lok Sabha. So you are fooling the women of this country. You're fooling us by saying that, oh, we've tabled the reservation. Reservation will become an act. But that act is not immediately implementable in the next election. It is nothing. Again, cheating the women of this country, and Mr. Amit Shah really needs to read up on who truly worked towards the empowerment of women. Well, Uma Bharti is saying that very disappointed, no OBC quota in this reservation. This is a concern which is raised not just by Uma Bharti, but I'm glad that she is raising her voice coming from the BJP herself. But other parties have also raised this concern that OBC has not been represented. But if you look at the entire bill, the bill has been drafted in a hurry. It has been drafted in the same manner in which the special session was called. Now it becomes all the more clear that the special session announcement happened because India Summit was going on and getting a lot of success in Mumbai. You announced it in a hurry. You've drafted a poor bill which does not give the women their rights. And then many parties are also raising this concern, which even Mallikarjun Kharge ji raised yesterday. So it just goes to show that the BJP has not thought this through, has just thought they'll bring in the bill and get support from other parties and make a bill which is not immediately implementable. Nowhere in history have we passed a bill which is not immediately implementable. So this is nothing but fooling. Thank you. विकासाचा ध्यास म्हणजे